हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं रणधीर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं सो सकते इंफा प्रॉपर्टी एडवाइज़र में। दोस्तों आज हम खड़े हैं रामनगर के सिंघी ताली में। जी हाँ दोस्तों, रामनगर के सिंघी ताली में और सिंघी ताली में भी वैष्णव नगर कॉलोनी में। जी हाँ दोस्तों, वैष्णव नगर कॉलोनी में यहाँ हम आपके लिए लाए हैं एक और ज़मीन, एक और प्लॉट। तो दोस्तों अपनी ज़मीन अथवा प्लॉट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक अनुरोध भी करूँगा कि आप बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। बेल का आइकन दबाने से दोस्तों आप मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, सभी से आप अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों साथ में मैं आपसे एक अनुरोध और भी करूँगा कि अगर आप भी अपना मकान, दुकान अथवा ज़मीन सेल करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। हम आपके मकान, दुकान अथवा ज़मीन की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे बड़ी आसानी से आप अपने मकान, दुकान अथवा ज़मीन के लिए बायर ढूंढ पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी ज़मीन की तरफ। और ज़मीन की तरफ बढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा ज़मीन से जुड़ी हुई समस्त सुविधाओं को, चाहे वो आपकी स्कूल की सुविधा हो अथवा चिकित्सा की सुविधा हो अथवा यातायात की सुविधा हो। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी ज़मीन की तरफ। दोस्तों आपने अभी देखा वॉकअराउंड में ये हमारा प्लॉट था। ये पूरा प्लॉट जो आप देख रहे हैं, इसमें जो जो बाउंड्री हो गई है वो बाउंड्री सेल हो चुकी है, और जितने भी खाली प्लॉट देख रहे हैं ये आपका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों तुरंत कॉल करें और अपनी विज़िट बुक करें, जिससे आप इन प्लॉट्स को देख पाएँ। दोस्तों इस प्लॉट की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, रामनगर सिंघी ताली में ऐसे तो आपको बहुत सारे प्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन यह प्लॉट जो है आबादी के पास है। बाकी प्लॉट्स जो हैं दोस्तों आबादी से दूरी पर हैं, लेकिन ये प्लॉट आप देखेंगे चारों तरफ, जैसा कि वॉकअराउंड में भी आपने देखा था, यह पूरी तरह आबादी के आसपास बसा हुआ है। साथ में जैसे पीछे देख रहे हैं, यहीं बगल से ही इंडस्ट्रियल एरिया, कई फैक्ट्रीज़ भी हैं, जिससे आपके लिए सुविधा यह हो जाती है कि जब आप यहाँ घर बनवाते हैं, अगर स्वतः रहते हैं तो बगल में मार्केट है, सभी चीज़ें हैं, आबादी पास में होने से आप स्वयं भी घर बनवा के रहने में आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहाँ ख़रीद रहे हैं तो एक तो सस्ते रेट होने के कारण भविष्य में इस ज़मीन का रेट बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। और चांसेस क्या हैं दोस्तों, कंफर्म है ज़मीन का रेट आज अगर आपने ख़रीदा तो कल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों दूसरी बात करें, अगर आप यहाँ मकान बनवाते हैं और ख़ुद नहीं भी रहना चाहते हैं तो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ बाहर से काम करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, जिससे आपकी यहाँ रेंटल इनकम अच्छी हो सकती है। जो भी बाहर से यहाँ रहने वाले आते हैं उनके लिए रहने की सुविधा अनिवार्य होती है, और अगर आपका मकान यहाँ है तो आपको रेंटर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारी सबसे पहली ज़रूरत जो होती है, हम कहीं रहें, आप रहें या आपका रेंटर रहे, वो सबसे पहले यही देखेगा कि आसपास मार्केट कहाँ है। क्योंकि हम अगर रहते हैं तो हमें डेली की ज़रूरत की चीज़ों को मार्केट से ही ख़रीदना होता है, और हमें कुछ ना कुछ पर डे ख़रीदना होता है दोस्तों। तो मार्केट जितना पास हो उतना बेहतर। तो मैं बता रहा था कि जैसा कि हमारा ये प्लॉट जो है रामनगर सिंघी ताली में आबादी के सबसे करीब है। बाकी जितने प्लॉट्स आप देखेंगे तो यह आबादी से दूर हैं, दूर दराज में खेतों को लेके प्लॉटिंग की गई है, लेकिन यह आबादी के पास होने के कारण आपको मार्केट जो है मात्र यहाँ से 500 मीटर पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ जिस मार्केट में आपको ज़रूरत की लगभग हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों मार्केट के बाद अगर हम चर्चा करें, हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो है हमारा यातायात। क्योंकि अगर हम रह रहे हैं और हमें कहीं भी यातायात या अथवा कहीं भी आना जाना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे यातायात साधनों की। दोस्तों जैसा कि आज के समय में तो लगभग सभी लोगों के पास अपने यातायात साधन कुछ ना कुछ ज़रूर हैं, बाइक, 4 व्हीलर्स कुछ ना कुछ ज़रूर अवेलेबल है। लेकिन हम मान के चलें कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आपने जैसे वॉकअराउंड में देखा, पीछे हमारा जो NH2 है मात्र 250 से 300 मीटर पे दिखाई दे रहा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि हाँ यातायात की असुविधा तो आपको नहीं होने वाली। आप उसी NH2 से कहीं भी जाने के लिए ऑटो, बस अथवा अन्य 4 व्हीलर बड़ी आसानी से पा जाएंगे।
दोस्तों अगर यातायात और मार्केट ये दोनों सुविधाएं होने के बाद अगर हम चर्चा करें हमारे स्कूल्स की, क्योंकि इन दोनों के बाद जो हमारी सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो हमारे बच्चों की शिक्षा होती है। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आप अगर देखेंगे यहाँ मेरे साइड में जो लिस्ट एक चल रही है, ये पूरी लिस्ट दोस्तों हमारे स्कूल्स की है। ये वो स्कूल्स हैं जो यहाँ के नियर बाई में उपस्थित हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस लिस्ट पे आप देख पाएंगे कि इनका डिस्टेंस भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो और दोस्तों ये सारी लिस्ट जो है गूगल मैप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे बड़ी आसानी से आप ये ट्रस्ट कर पाएंगे और ख़ुद भी देख पाएंगे कि ये आसपास के जो यहाँ स्कूल्स हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के नीचे मैं आपको गूगल लोकेशन भी दे दूँगा। उस लोकेशन से आप खुद भी घर बैठे आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि इस लोकेशन के आसपास कहाँ कौन से और कैसे स्कूल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों स्कूल्स के बाद हमारे परिवार हमारे साथ है, तो भगवान न करे कभी कभार उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर मैं चर्चा करूं हमारे इस प्लॉट के आसपास हॉस्पिटल्स की, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे यहाँ हॉस्पिटल्स की लिस्ट चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिस्ट को मैं ऊपर करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों। हॉस्पिटल्स की कमी ना होने के कारण आप जिस हॉस्पिटल में सुविधाजनक हो, बड़ी आसानी से एक निश्चित अथवा कहूँ मैं एक उचित दर पर अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो अतः दोस्तों यहाँ तो ना ही आपको शिक्षा संबंधी कोई असुविधा होने वाली है, ना ही अस्पताल संबंधी कोई असुविधा होने वाली है। मैंने बात किया यातायात की, उससे संबंधित कोई असुविधा भी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो यातायात सुविधा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अथवा एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स ट्रैवल करना है, तो सबसे सुविधाजनक जो यात्रा होती है वो हमारी होती है रेल यात्रा। दोस्तों अगर बात करें यातायात की सुविधाओं में, सड़क यातायात के साथ साथ बहुत ही आवश्यक है हमारी ट्रेन यात्रा। जी हाँ दोस्तों, हमारी ट्रेन यात्रा की हम बात करें तो अगर मैं ट्रेन यात्रा की बात करूं तो दोस्तों हमारा मुगलसराय रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है, जहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने के लिए बड़ी आसानी से ट्रेन उपलब्ध होगी। दोस्तों जैसा कि हमने अभी चर्चा की हमारे मार्केट की, हमारे ट्रेन यातायात की, हमारी सड़क यातायात की, हमारे हॉस्पिटल्स की, हमारे स्कूल्स की, तो जिससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होने वाली। दोस्तों जैसा कि अपने वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि आपके प्लॉट से हमारे काशी के प्रसिद्ध मंदिरों और प्रसिद्ध स्थानों की दूरी क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा कि हमारे काशी के विश्वनाथ जी का धाम आपके घर से कितना दूर होने वाला है। तो वह लगभग आपको यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पे होने वाला है। और दोस्तों वहाँ से 1 किलोमीटर आगे हमारे श्री बाबा काल भैरव जी का स्थान है, जो आपको 14 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अगर दोस्तों उससे पहले आएँ तो रास्ते में ही हमारे श्री संकट मोचन बाबा का दरबार लगता है। वहाँ अगर आपको पहुँचना है तो आपको मात्र 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। दोस्तों इन सभी के साथ हमारा BHU, अगर हम चर्चा करें हमारे BHU की, क्योंकि वह चिकित्सा सुविधाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारी अन्य सुविधाओं में बहुत ही बड़ी भूमिका रखता है काशी के लोगों के लिए। साथ में जो लोग बिहार से आते हैं, आप जानते होंगे दोस्तों बिहार से आने वाले भी लगभग 70% लोग या तो BHU के लिए आते हैं या बाबा के दर्शन के लिए। तो BHU के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है आपके प्लॉट से। उसका डिस्टेंस यहाँ से होने वाला है दोस्तों लगभग 7 किलोमीटर। तो लगभग हर सुविधा आपको बड़ी आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो रही है। और इन सभी सुविधाओं के साथ यह प्लॉट आपको मात्र 890 रुपये स्क्वायर फीट में अवेलेबल है। तो जितना जल्दी हो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी विज़िट बुक करें। इसी के साथ हर हर महादेव।